हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में समीकरण दिया गया है x + y = 4। ये दिया गया, को हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं तो दैट एम्प्लाइज y = 4 - x। हमने x और y के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जो इस समीकरण के हल हों। यदि x = 0 है तो y का मान क्या होगा? 4 - x। x की जगह हम क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा मान? 4 - 0 4। तो x का मान 0 है तो y का मान क्या है? 4 है। तो x = 1, x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलेगा? 4 - x। x की जगह हम क्या रख देते हैं? 1। तो 4 - 1 कितना हो गया? 3। तो x = 1 है तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार x = हम 4 लेते हैं, x = 4 तो y = कितना आएगा? 4 - x। तो x की जगह कितना है? 4। तो 4 - 4 कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे x का मान 4 है तो y का मान 0 है। तो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को हमने ग्राफ पर अंकित करना है और उससे हमने आलेख खींचना है। तो ग्राफ पेपर पर जो हमने पैमाना लिया है, पैमाना x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर 1 एकक है। यानी जो ये x अक्ष है तो x अक्ष पे ये जो छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं, छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं, लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे y एक्सिस के समांतर और x एक्सिस के समांतर ये छोटी छोटी लाइनें हैं। तो एक बॉक्स में 10 पार्ट हैं तो इनको हम 10 मात्रक मानते हैं। 10 मात्रक को हमने कितना ले लिया? 1 एकक ले लिया। इसी प्रकार y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर, y अक्ष पर भी 10 मात्रक बराबर कितना लिया है? 1 एकक लिया है। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। अब इस सारणी में जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं। तो x का मान 0, y का मान 4। तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 4 यहाँ पे है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया 0,4। पहले हम x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं। अब x का मान कितना है? 1 और y का मान कितना है? 3। तो x का मान 1 और y का मान 3। तो 1 पर ये 1 की लाइन जा रही है और ये 3 वाली लाइन, दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये बिंदु हमारे को मिल गया। तो ये क्या? 1,3 ये मान आ गया हमारे। इस बिंदु को हमने यहाँ पे ग्राफ पर अंकित किया। अब ये जो बिंदु है 4 0, तो x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो x का मान 4 यहाँ पे है, ये x का मान 4 है और y का मान 0, 0 वाली लाइन ये है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष के ऊपर x का मान 0 होता है। तो ये बिंदु जो आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया हमारे पास? 4,0। अब ये जो तीनों बिंदु हमें मिले हैं, तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा मिलेगी।
ये सरल रेखा है किस समीकरण की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस समीकरण की ये एक सरल रेखा है, इसलिए इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो एक ग्राफ के ऊपर एक रैखिक समीकरण जो दिया होता है उसके लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं हमें एक रेखा की आलेख खींचने के लिए। तीसरा बिंदु लेने पर उस आलेख में शुद्धता आ जाती है। तो इस प्रकार हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आलेख खींचा। अब हम दूसरे भाग में दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका हम आलेख खींचते हैं। दूसरा भाग में जो दिया गया समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों में से x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वेरिएबल होता है यानी जो धनात्मक चर होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, नेगेटिव जो होता है यानी ऋणात्मक होता है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो इस प्रकार x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस वाई, ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसमें y के मान हम रखेंगे और हमें x के मान प्राप्त होंगे। ये सारणी हम बनाएंगे, सारणी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x और इसमें y के मान हम रखेंगे। यदि y बराबर 0 है तो x का क्या मान आएगा, 2 प्लस वाई। तो y का मान हमने क्या रख दिया, 0। तो कितना आ गया, 2 प्लस 0 कितना होता है, 2। तो y का मान 0 है तो x का मान 2 है। तो इस सारणी में ये मान ध्यान से आपने भरने हैं। अब y इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो x बराबर कितना आएगा, 2 प्लस वाई। वाई का मान कितना है, 1। तो कितना हो गया, 3। तो y का मान 1 है तो x का मान कितना है, 3। अब y बराबर हम -1 ले लेते हैं तो x बराबर 2 प्लस और y का मान कितना है, -1। तो इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2 प्लस माइनस कितना हो गया, -1। तो कितना, 2 में से -1 करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार y का मान -1 है तो x का मान कितना है, 1। तो ये हमारे पास मान आ गए। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर जो पैमाना लिया गया है वो 10 मात्रक बराबर एकक लिया गया है और y अक्ष पर भी 10 मात्रक बराबर एक एकक लिया गया है। हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं और आलेख खींचते हैं। पहला बिंदु है x का मान 2 और y का मान है 0। तो y का मान 0 x अक्ष पर होता है, x का मान 2 ये रहा और y का मान x एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये बिंदु आ गया हमारे पास 2,0। दूसरा बिंदु है हमारे पास x, जिसमें x का मान 3 है और y का मान 1 है। तो x का मान 3 और y का मान 1, ये 3 पे हम 1 के सामने देखेंगे तो ये जो बिंदु आएगा ये हमारे पास क्या आ गया, 3,1। ये बिंदु आ गया। अब जो आगे वाला बिंदु है उसमें x का मान 1 है और y का मान -1 है। तो x का 1 और y का मान -1 नीचे, तो ये 1 और ये -1, ये दोनों लाइनें जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो ये बिंदु आ गया हमारे पास 1, -1। इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं और तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो हम मिलाने पर, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर हैं और ये है एक हमें सरल रेखा मिली है। ये जो आलेख है वो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 का है। तो इस प्रकार x माइनस वाई बराबर 2 जो समीकरण दिया था उसका हमने आलेख खींचा। अब हम तीसरे भाग में y इज इक्वल टू 3x दिया है, इसका आलेख खींचते हैं। तीसरे भाग में समीकरण दिया गया है y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x है, ये सारणी है, इसमें x और y के जो मान हैं वो हम समीकरण से ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर 0 है, x का मान क्या है, 0 है, तो y बराबर क्या है, 3 × 0,
क्योंकि x की जगह हमने 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो x का मान 0 है तो y का मान भी कितना है 0 है। अब इसी प्रकार x बराबर अगर हम -1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू -1, क्योंकि x की जगह हम -1 रखेंगे तो कितना आएगा -3। तो -1 पे -3 मान है और x इज इक्वल टू 1। यदि हम 1 लें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 है। ग्राफ पर ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। ग्राफ पर हमने जो पैमाना लिया है x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर 1 एकक है और y अक्ष पर भी 10 मात्रक बराबर क्या है 1 एकक है। यानी ये एक जो हमने एकक लिया है इसमें 10 मात्रक हैं और y अक्ष पर भी 10 मात्रक हैं। ये जो सारणी में हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। पहला बिंदु है 0 0, तो ये दोनों एक्सिस जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है यही बिंदु जहाँ पे x और y का मान 0 0 होता है, ये क्या है 0 0। और इस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मूल बिंदु का मान क्या है, तो मूल बिंदु कौन सा होता है 0 0। दूसरे बिंदु का मान है x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -3। ये दोनों लाइनें यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो आ गया बिंदु -1 -3। अब तीसरे बिंदु का मान है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु का जो मान है वो क्या है 1, 3। तीनों बिंदुओं के जो मान हैं वो हमने ग्राफ पेपर पर अंकित कर दिए हैं। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं और मिलाने से हमें एक सरल रेखा मिलेगी जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये जो आलेख है वो समीकरण y इज इक्वल टू 3x का है। क्या है y इज इक्वल टू 3x। इस प्रकार हमने तीसरे भाग में जो दिया गया समीकरण है y इज इक्वल टू 3x, इसका हमने आलेख खींचा। अब हम चौथा भाग में दिए गए समीकरण का आलेख खींचते हैं। चौथे भाग में जो दिया गया समीकरण है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। अब इसमें हम y को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और x को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 2x माइनस 2x। 2x को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब इस समीकरण में x के मान हम रखते हैं और y के मान हम प्राप्त करते हैं। यदि x बराबर 0 है, x का मान क्या है 0 है, तो y का मान क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 0। तो 3 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3। तो x का मान यदि 0 है तो y का मान कितना है 3 है। ये हम सारणी के मान ज्ञात कर रहे हैं। x के मान रखेंगे और y का मान आता जाएगा। अब यदि x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख दें 1। तो कितना आएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना है -2। तो ये हमें कितना मिल गया 3 माइनस 2 करेंगे कितना है 1। तो x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू भी कितना है 1 है। अब हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पर y बराबर क्या आएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि x की जगह हम 2 रख रहे हैं। तो ये हमें कितना मिला 3 माइनस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। 3 माइनस 4 कितना होता है -1। ये x बराबर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आई है -1। ये जो तीनों बिंदु हमारे पास प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। ये x एक्सिस लिया है और ये y एक्सिस लिया है। इस ग्राफ का पैमाना यही है। x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर कितना है 1 एकक है,
यानी जो 0 से 1 के बीच में कितने 10 मात्रक दिए गए, 10 छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो इनका मान हमने कितना माना है 1 माना है। इसी प्रकार y अक्ष पर जो 10 मात्रक बराबर भी हमने क्या माना है 1 को माना है। तो ये y एक्सिस है और ये क्या x एक्सिस है। तो अब ये जो हमें बिंदु मिले हैं इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहले बिंदु का मान है x बराबर कितना है 0 और y का मान कितना है 3। तो y का मान 3 यहाँ पर है और x का मान 0। y अक्ष पर क्या होता है x का मान क्या होता है 0 होता है, ये 0 है तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया 0,3। दूसरा है दूसरे बिंदु का मान है 1 1 यानी x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू भी 1 है। तो x इज इक्वल टू 1 ये रहा और y इज इक्वल टू 1 ही। तो ये 1 की लाइन और ये 1 की लाइन दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ 1,1। अब x इज इक्वल टू 2 है और y की वैल्यू कितनी है -1। तो x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू -1, ये बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु का जो मान है वो कितना है 2 -1। इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं और एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। वही दिए गए समीकरण का क्या होगा आलेख होगा और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो इस प्रकार हमने ये एक सरल रेखा खींची जो इन तीनों बिंदुओं से गुजरती है। ये जो आलेख है वो कौन से समीकरण का है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस समीकरण का हमने ग्राफ खींचा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए चारों समीकरण के हमने ग्राफ खींचे। ये ग्राफ पहले भाग का है और ये ग्राफ सेकंड भाग का है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये ग्राफ तीसरे भाग का है और ये ग्राफ चौथे भाग का है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1 के चारों भाग आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।